हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं चाइनीज़ मूवी नेवर से डाई की एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें हमारे हीरो एडिसन की किसी और बॉक्सर के साथ फाइट होती दिखाई जाती है। अब भिंडी के जैसे बॉक्सर की प्रेमिका जब उसे मार खाता देखती है तो वो मौका पाकर एडिसन को पैसे देने की ऑफर करती है कि तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड से हार जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा सारे पैसे दूंगी। जब एडिसन उसे इन पैसों के भी दुगना पैसे देने को बोलता है तो तब उसका मुंह ही लटक जाता है। और जब फिर से वो अपने भिंडी जैसे बॉयफ्रेंड को मार खाता देखती है तो तब वो उसे मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हो जाती है। फिर तभी एडिसन भी जानबूझकर ये मैच हार जाता है। वैसे तो एडिसन को रिश्वत लेना पसंद नहीं था, बट छोटे मोटे मैचेस में वो उसे एक रिवार्ड समझकर ले लिया करता था। दूसरी तरफ हम फीमेल लीड श्याओ को देखते हैं जो कि एक जानी मानी रिपोर्टर होती हैं और साथ में इंसाफ पसंद भी। ऑफिस में ही एक कॉलीग उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है तो वो हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती हुई उसके ठड़कपन के प्लान को फेल करती हुई वहाँ से जाने की करती है। फिर वो एक शो में जाती है जहाँ पर एडिसन खड़ा इस साल होने वाले चैम्पियनशिप के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है और साथ में अपने राइवल बॉक्सर लियांग को भी पक्का हराने का इरादा करता है। यहाँ पर शाओ उसे कहती है कि किसी को हराना तो तुम बाद में, पहले ये तो बताओ कि तुमने आज से 3 साल पहले लियांग को रिश्वत देने की कोशिश क्यों की थी। वो इस बेचारे को सबके सामने यूं ही पॉइंट आउट कर देती है तो उस वक्त एडिसन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता तभी ऊपर से यहाँ पर लियांग भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि मेरी फियांसी के बारे में तुम बुरा सोचना भी ना। उसकी फियांसी वाली बात पर एडिसन की हंसी ही छूट जाती है और वो उसको बाय कहता वहाँ से चला जाता है। अभी वो बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी आड़ो हाथों लेता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एडिसन का ही फ्रेंड होता है जिसका नाम डोंग है। जिस प्लेस पर ये दोनों आए होते हैं यहीं पर ही श्याओ भी किसी की कॉल सुनने आई होती है और यहाँ पर जब वो एडिसन और डोंग को बातें करता देखती है तो वो उनकी बातों की रिकॉर्डिंग करने लगती है। ये लोग यहाँ पर ब्राइबरी की ही बातें कर रहे होते हैं। श्याओ अभी इनकी बातें रिकॉर्ड कर ही रही होती है कि तभी उसे किसी की कॉल आती है। कॉल की आवाज़ पे तो ये दोनों चौंक जाते हैं और श्याओ से तो घबराहट के मारे वो रिकॉर्डिंग भी नीचे गिर जाती है जिसे ये लोग उठा लेते हैं। फिर वो जल्दी से इनके पास आकर वो रिकॉर्डिंग लेकर जाने लगती है तो तब एडिसन भागकर उसके पीछे जाने लगता है और इस तरह एक दूसरे के पीछे भागते भागते वो दोनों छत पर आ जाते हैं। अब आगे स्विमिंग पूल भी होता है तो श्याओ को वहीं पर ही रुकना पड़ता है और जब एडिसन उससे ये रिकॉर्डिंग लेने लगता है तो तभी श्याओ का पाँव फिसलता है और वो पानी में गिरने लगती है तो एडिसन भी उसे रोकते रोकते वो भी उसके साथ ही पानी में गिर जाता है। इस तरह उन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है और फिर तभी लाइटनिंग होने लगती है और एक लाइट इन दोनों पर भी गिरती है जिससे इन्हें एक जोर का झटका लगता है और इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडिसन की जब हॉस्पिटल में आंख खुलती है तो वो खुद को श्याओ की बॉडी में पाकर बहुत परेशान हो जाता है। इधर श्याओ जो कि अब एडिसन की बॉडी में होती है वो भी उसे ही ढूंढ रही होती है और फिर इन दोनों की मुलाकात हो ही जाती है और ये दोनों फिर इस बात पर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और साथ में परेशान भी होते हैं कि वो अब क्या करेंगे। वो दोनों फिर से उसी प्लेस पर आते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी एक्सचेंज हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को बिजली के झटके भी देते हैं कि शायद फिर से बॉडी एक्सचेंज हो जाए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एडिसन जो कि अब श्याओ की बॉडी में होता है वो उसे कहता है कि हम एक दूसरे को किस करते हैं, शायद इस तरह कोई काम बन जाए, बट श्याओ जो कि एडिसन की बॉडी में होती है ये सब करने से मना कर देती है। फिर रात को वो दोनों डोंग के पास आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंग रियल में श्याओ का डैड है और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये दोनों यहाँ पर डोंग को अपनी बॉडी स्विच होने का बताते हैं बट उसे तो इनकी बातों पर कोई यकीन ही नहीं आता। फिर अब ये बात किसी को भी ना ही बताने का डिसाइड करते हैं। फिर बाद में श्याओ एडिसन को कहती है कि देखो मेरी बॉडी पर अब तुम्हारा कब्जा है, इसलिए अब तो तुम ना नहाने का सोचना और ना ही इसे देखने का सोचना। बट एडिसन तो बड़े मज़े से नहाकर अभी बाहर आता ही है कि ऊपर से श्याओ भी गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग
लगती है और इसी तरह वो फिर एक मिट्टी के ढेर पर गिरता है। फिर वो जब नहा रहा होता है तब श्याओ बाहर खड़ी उसका वेट करने लगती है। तभी कोई डोर नॉक करता है तो तब वो एडिसन को डोर नॉक करने का बताकर खुद एक अलमारी में छुप जाती है। और फिर एडिसन जब दरवाज़ा खोलता है तो आगे वही ठरकी कॉलीग खड़ा होता है। वो यहाँ पर आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तो तभी फिर से कोई डोर नॉक करता है तो वो जल्दी से वहाँ से उठकर कहीं छुपने लगता है और वो वही जगह छुपता है जहाँ पर ऑलरेडी श्याओ खड़ी होती है। खैर एडिसन जब डोर ओपन करता है तो तब वहाँ पर श्याओ का फियांसी खड़ा होता है और वो उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर आता है। इधर श्याओ को शरारत सूझती है, वो उस कॉलीग को धक्का देकर अलमारी से बाहर निकाल देती है और अब लियांग उसे वहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि ये कौन है। तो एडिसन उसे बताता है कि ये मेरा कॉलीग है और साथ में रोने लगता है कि ये अभी मुझसे बदतमीजी भी कर रहा था। तो लियांग गुस्से में उसे उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और फिर तभी जब श्याओ भी बाहर आती है तो लियांग उसे भी वहाँ देखकर गुस्से में बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है कि ये मेरी फियांसी के साथ क्या कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग से नीचे गिरने से श्याओ तो बच जाती है, लेकिन ठरकी की हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। अब चैंपियनशिप के मैचेस भी स्टार्ट हो गए होते हैं तो अब मजबूरन श्याओ को मैचेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और वो बेचारी तो इन बॉक्सर्स से अच्छा खासा पिट जाती है। बेचारी एडिसन की रेपुटेशन का तो भरथा बना देती है। तो बदले में एडिसन जॉब से रिजाइन दे देता है। फिर जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो वो दोनों इसी बात पर एक दूसरे से खूब फाइट करते हैं। तभी एक गाड़ी आकर एडिसन को श्याओ समझकर उसे उठाकर ले जाती है। एडिसन फिर उसके पीछे जाता है और फिर हम देखते हैं कि एडिसन को लियांग ने बुलवाया होता है और वो उससे ब्राइबरी की बात करता है। तो यहाँ पर अब श्याओ तो एडिसन की बॉडी में होती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि लियांग भी ब्राइबरी में शामिल है। तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होती है और यहाँ पर जब वो लियांग के साथ एक और लेडी को देखती है तो इस बात से तो उसका दिल ही टूट जाता है कि ये गधा उससे बेवफाई कर रहा है। और जब वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी फियांसी के होते हुए दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हो, तो वो तो आगे से उस बेचारी को ही क्रिटिसाइज करने लग जाता है कि उस मोटी और भद्दी औरत को कौन पसंद करेगा। तो इस बात से श्याओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारने लगती है। तो तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड पे गिरा देता है। तभी एडिसन भी ये सारा मंजर देखता हुआ यहाँ पर आता है। तो फिर लियांग को लगता है कि इन दोनों का शायद चक्कर चल रहा है। खैर एडिसन तो श्याओ को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब श्याओ डिसाइड करती है कि वो तो अब उस गधे को हराकर ये कंपटीशन जीत कर ही रहेगी। फिर बाद में श्याओ को डैड की कॉल आती है और तभी उधर डोंग को लियांग के बंदे पकड़ कर ले जाते हैं। उसके किडनैप होने का इन दोनों को भी पता चल जाता है और ये दोनों उसे छुड़ाने के लिए जाने लगते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि डोंग ने लियांग से कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो वो इस बात को लेकर हमेशा उसे क्रिटिसाइज करता रहा है। खैर फिलहाल डोंग को छुड़ाने श्याओ वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पर लियांग तो उसे एडिसन समझकर उसे 3 साल पहले होने वाले इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है कि तब तुमने जब मुझसे मैच खेला था उस दिन तुम ही जीते थे, लेकिन हमने जजेस को खरीद लिया था तो इसलिए उन्होंने मेरे हक में ही फैसला किया था और तब असल में मैंने तुम्हें मैच हारने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी, बट कैमरा की हेरा फेरी में मीडिया को गलत ही दिखाया गया था। ये सब श्याओ के लिए काफ़ी शॉकिंग होता है क्योंकि तब लियांग ने उसे झूठ बोल कर ही एडिसन के खिलाफ आर्टिकल लिखने को कहा था और आज उसके सामने सच साबित हुआ था कि गलत बंदा तो था ही लियांग। ये सब सच बताकर लियांग तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिसे वो ये बताने आया था वो तो अभी भी इस बात से बेखबर ही होता है। अब श्याओ तो कंपटीशन में जाने से पहले प्रैक्टिस करना चाहती थी तो डोंग फिर उन दोनों को अपने एक दोस्त जो कि कुंग-फू में मास्टर होता है उसके पास लेकर आता है और पहले दिन ही वो इनकी प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देता है। वो चलती गाड़ियों के ऊपर उन्हें पेपर्स चिपकाने को कहता है। अब ये काम काफ़ी डेंजरस था तो वो ये करने से मना कर देते हैं। तभी मास्टर का चेला अपने बाल लहराता वहाँ आता है और उन्हें नखरे से देखता वहाँ से जाने लगता है कि इनसे ये टिड्डी सा काम भी नहीं हो सका है, अब मैं इन्हें करके दिखाऊंगा। वो फिर रोड पर आकर बड़े एक्शन के साथ सलमान खान बनते हुए पेपर्स एक ट्रक पर चिपकाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ट्रक तो उसका कचूमर निकाल कर वहाँ से चलता बनता है और रही कहीं कसर उसके ऊपर से गाड़ी गुजर कर निकाल देती है। अब उसकी हीरोपंती सारी निकल गई होती है। अब उसके फ्रेंड्स उसके मरने पर रो रहे होते हैं। अब भला इस नमूने को किसी ने हीरो बनने को थोड़ी कहा था, ऐसे कामों में ऐसा तो होना ही
था। खैर रात को श्याओ एडिसन को सब सच सच बता देती है कि लियांग ने 3 साल पहले उससे कितना बड़ा धोखा किया था। पहले तो वो इस बात पर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे उसे इस सबसे कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन फिर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। फिर श्याओ उसे अपना दुख बताती है कि बचपन में ही डैड उसकी मॉम को जुए में हार गया था, इसलिए उसकी अपने डैड के साथ नहीं बनती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें टास्क मिला होता है कि उन्हें एक बर्ड के सामने बिना सोए देखते रहना था। इवन कि जब तक वो बर्ड सो नहीं जाता, उस बर्ड को बिना सोए देखते देखते तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो बर्ड हार कर गिर जाता है। ये दोनों अपना टास्क कंप्लीट करके बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने फिशेस पकड़नी होती हैं और ऐसा करते हुए एडिसन पानी में गिर जाता है। अब श्याओ के डैड उसे अपनी बेटी समझकर पानी में छलांग लगा देते हैं, बट एडिसन तो बच जाता है, लेकिन वो पानी में गायब हो जाते हैं। अब सब लोग समझ रहे होते हैं कि वो मर गया है, लेकिन शुक्र है वो मरा नहीं होता। उसे 2 स्ट्रेंजर्स पानी में डूबने से बचाकर यहाँ को लेकर आते हैं। अब एक साथ में रहते हुए श्याओ अपने डैड से घुल मिल जाती हैं और अब तो एडिसन और श्याओ के दिल में भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही जाती हैं। अब श्याओ और एडिसन मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, ये पेपर्स चिपकाने वाली टेक्निक भी सीख जाते हैं। अब आखिरकार सारी ट्रेनिंग वगैरह लेकर ये लोग फिर अब अपने घर को पूरी तैयारी के साथ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस कंपटीशन के मैचेस स्टार्ट हो गए होते हैं। अब तो श्याओ इजीली उन बॉक्सर्स को हरा देती है और अब हर जगह एक बार फिर से एडिसन के चर्चे होने लगते हैं। तो इस बात से चिढ़कर लियांग उन्हें अपने पास बुलवाता है और श्याओ मीन एडिसन को ये चैंपियनशिप हारने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उल्टा उसे कहती है कि अब तो मैं तुम्हें ये कंपटीशन जीत कर दिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जिस पर्सन से लियांग ने उसे हारने को कहा था, वो गुस्से में आकर उस बॉक्सर की अच्छे से पिटाई लगाती है और ये राउंड जीत जाती है। अब इस राउंड के बाद नेक्स्ट फाइनल राउंड होना था, जो अब उसी का लियांग के साथ होने वाला था। ये लोग खुशी खुशी ये मैच जीत कर वहाँ से जा रहे होते हैं कि रास्ते में लियांग फिर से इन पर धावा बोल देता है। अब लियांग को श्याओ और एडिसन की दोस्ती हजम नहीं हो रही होती, तो वो एडिसन को बताता है कि वो झूठा आर्टिकल श्याओ ने तुम्हारे खिलाफ लिखा था। ये बात सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होता है। खैर बिना कोई रिएक्शन किए वो उन्हें झांसा देकर वहाँ से निकलने की करते हैं। फिर बाद में आर्टिकल वाली बात पर एडिसन श्याओ पे गुस्सा करता है, तो वो उसे सॉरी बोलती है। फिलहाल गुस्से की वजह से वो उसे माफ़ नहीं करता, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ वक्ती था। वो फिर श्याओ को माफ़ कर ही देता है। तभी श्याओ को मीन एडिसन को लियांग की कॉल आती है कि डोंग हमारे कब्जे में है, आकर ले जाओ। तो फिर श्याओ मीन जो कि एडिसन है वो लियांग के पास जाता है। तो यहाँ पर लियांग के डैड उसे चॉइसेस देते हैं कि तुम अगर ये चैंपियनशिप लियांग से हार जाओगे तो तब हम न सिर्फ डोंग को छोड़ देंगे बल्कि उसका कर्जा भी माफ़ कर देंगे। तो श्याओ फिलहाल उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अब फिर हमें फाइनल राउंड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर श्याओ लियांग पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। फिर जब वो थक हार कर बैठती है तो तब एडिसन उसे ये मैच गिव अप करने को कह देता है, बट वो नहीं मानती और यहाँ पर ये दोनों फिर अपने लव को कन्फेस करते हैं और सबके सामने किस कर लेते हैं। अब फिर से वही वाली लाइटनिंग होती है और ये बिजली तारों से गुजर कर इन दोनों को टच करती है। तो अब फिर से एक जोरदार झटका लगने से ये दोनों अपनी अपनी बॉडीज में वापस आ जाते हैं। अब तो एडिसन लियांग से खूब फाइट करता है और ये मैच तो मास्टर भी अपने चेलों के साथ बैठे देख रहे होते हैं। इस मैच में इन दोनों का खूब कांटेदार मुकाबला होता है और आखिरकार एडिसन ये मैच जीत ही जाता है। श्याओ तो खुशी के मारे उसे हग ही कर लेती है और इधर मास्टर भी एडिसन के जीतने पर खुशी के मारे इमोशनल हुए बैठे होते हैं। दूसरी तरफ लियांग के डैड के पास पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई होती है। असल में जब लियांग के डैड एडिसन को जब चॉइसेस दे रहे थे तब उसने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, इसलिए लियांग और उसके डैड आज अपनी करतूतों की वजह से जेल पहुंच गए होते हैं। श्याओ और एडिसन तो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।